अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं वो वीडियो है अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। उनके एक वीडियो पर हम रिएक्शन करने लगे हैं। कमाल के आलिम दीन हैं, कमाल की बातें करते हैं, अवामी अंदाज में अवाम को बड़े से बड़ा मसला भी आसानी के साथ समझा देते हैं। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अल्लाह पाक उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हम पर कायम व दायम फरमाए। इंशाअल्लाह अनकरीब हम गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी मियाँ साहब ऑफ इंडिया उनके वीडियोस पर भी रिएक्शन करेंगे और साथ साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इंडिया वाले मैं शख्सियात को बहुत फॉलो करता हूँ। अल्लामा नूरानी मियाँ बहुत कमाल की शख्सियत हैं, मैं इनको भी इंशाल्लाह इनकी वीडियोस पर भी रिएक्शन करूँगा। बहुत कमाल की वीडियो है। एक मसला है कि जो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जो वली है वो सिर्फ सैयदज़ादा है, सैयदज़ादे के अलावा वली नहीं होता। तो इस मसले को अक्सर व बेशतर कहीं ना कहीं मेरे कानों में इस की बात पड़ती थी, लेकिन चूँकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, हम दुनियादार आदमी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीन इस्लाम का जो है वो सीखने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, उलमा को सुनते हैं। तो आज मेरी नज़र में अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की एक वीडियो गुजरी कि जिसका थंबनेल मैंने यूट्यूब पे अभी थोड़ी देर पहले देखा कि गैर सैयद वली नहीं होता। तो मैंने फौरी तौर पर उसको डाउनलोड किया और अभी हम उस पर रिएक्शन करने लगे हैं और दलाइल की रोशनी में देखने लगे हैं कि क्या वाकई गैर सैयद वली नहीं होता। तो अभी देखते हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। जी कि साहब गैर सैयद वली नहीं होता, ये एक बात बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब वली सैयद ही होता है। ये एक बड़ी जाहलत की बात का प्रचार कर रहे हैं और ये ऐसे जाहिल पीर लोग करते हैं जो मसनद पर बैठे हुए नजर आते हैं लेकिन इल्म से गाफिल है, क्योंकि वही बात है कि इल्म जाहिर से आरास्ता नहीं है। इल्म बातिन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इल्म जाहिर नहीं है तो इल्म बातिन कहां से मिले? बेशक बेशक बेशक। एक बात तो ये की जा रही है कि साहब सैयद वली नहीं होते। दूसरी बात ये की जाती है कि साहब दर वाले और घर वाले। जी आज बड़े बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ा के ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है, अरे साहब वो साहब गैर सैयद उलमा की और गैर सैयद लोगों की बात मत करो, वो दर वाले हैं, हम घर वाले हैं। याद रखिए यही तकब्बुर इंसान के सवाल की तरफ ले जाता है। बेशक बेशक। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला जब बगदाद आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो ज्यादातर उस्ताद और असातिज़ा थे वो सब गैर सैयद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अभी चंद के नाम भी आपको बताऊंगा। अगर वो नामों की एक फहरिस्त तैयार की जाए तो बड़ी लंबी फहरिस्त होंगी, जिसको हाफिज ज़हबी ने सियारुल अलामुन नुबाला नंबर 440 पर वो असातिज़ा की एक फहरिस्त बयान की। सलामत रहो अल्लामा साहब, सलामत रहो। इसको और भी दिगर अइम्मा ने उसको नकली किया कि आपके कौन कौन उस्ताद थे। वक्त का गौसे आजम जो तमाम वलियों का ताजदार है, लेकिन उनके उस्ताद कौन है? वो गैर सैयद है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, अगर दर वाले और घर वालों की जो अभी तकसीम का मामला चल रहा है तो गौसे आजम को नहीं मालूम था कि ये दर वाले और हम घर वाले हैं? हाँ बेशक बेशक बेशक। ये पता नहीं कहां से जहालत ले आए साहब। अगर आप साहबा इकराम की तारीख को उठा के देखें, अबू बकर सिद्दीक सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक क्या दलील है? सुभान अल्लाह। फारूक आजम सैयद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ास सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। इब्न औफ सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने सहाबी हैं
जितने सहाबी सिवाय इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो नस्ल में है उनको सैयद कहा गया, तमाम सहाबा इकराम की तादाद जो है वो गैर सैयद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया। आम सहाबी भी, एक आम सहाबी भी, उसका दर्जा और उसका मकाम क्या है? अपने जमाने के गौस से भी अफजल है। बेशक बेशक बेशक। कुतुब से भी अफजल है, अब्दाल से भी अफजल है। बेशक बेशक। एक सहाबी जो रसूलुल्लाह पर सबसे आखिर में ईमान लाने वाला सहाबी, सबसे आखिर में, वो अपने जमाने के गौस आजम से। बेशक बेशक बेशक। तमाम सहाबा में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और अफजलियत का वो मयार, वो आलम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए, और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अबू बकर सिद्दीक सैयद नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अइम्मा की तरफ आ जाए, जो 4 इमाम है जिनकी तकलीद बड़े बड़े सैयद करते हैं जी, जिनके मुकल्लिद सैयद उलमा है, सैयद औलिया इकराम है, जिनमें इमाम आजम अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के पहले इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम सुभान मालिक अल्लाह, सैयद नहीं है, सुभान अल्लाह, सैयद नहीं है, सुभान अल्लाह, अहमद इब्ने हंबल सैयद नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम शाफी कुरैशी है लेकिन सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए ये वली है या नहीं है? बेशक जी, बेशक बेशक। ये 4 इमाम वली है या नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सैयद है। तकलीद किसकी कर रहे हैं? इमाम आजम अबू हनीफा की कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान अल्लाह की सैयद है लेकिन मुक़ल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा की। सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान नवाज सैयद है, सुभान अल्लाह, मुक़ल्लिद किसके? इमाम आजम के। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम सैयद है, वलियों के ताजदार है, लेकिन मुक़ल्लिद इमाम अहमद इब्ने हंबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली होने के बाद, सैयद होने के बाद गैर सैयद इमामों की तकलीद भी कर रहे हैं, जी हाँ, इल्म भी हासिल कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। और अगर मुहद्दिसीन की फहरिस्त देख लें आप तो हैरान हो जाएंगे। कुरान के बाद जो सबसे अफजल तरीन किताब मानी जाती है वो सही बुखारी। सही बुखारी के लिखने वाले हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल सैयद नहीं है, इमाम मुस्लिम सैयद नहीं है, इमाम नसाई सैयद नहीं है, इमाम तिरमिजी सैयद नहीं, इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयद नहीं, इमाम बहकी सैयद नहीं, इमाम हाकिम सैयद नहीं, इमाम बज़्ज़ार सैयद नहीं, सुभान इमाम अबू याला सैयद नहीं। जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कसीर तादाद, चंद एक को छोड़कर, इनमें से कोई सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। इन्हीं की हदीस की किताबें आज इस्लाम के दीन की असास बनी। बेशक बेशक बेशक। इन्हीं किताबों पर आज हमारी शरीयत का मयार। बेशक बेशक बेशक। ये सैयद सिलसिला चिश्तिया पे जरा नजर दौड़ाएं। जी जी, सुभान अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया में बड़े बड़े औलिया गुजरे जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है। गरीब नवाज के कौन है? दादा पीर। दादा पीर है, जिसमें हजरत ख्वाजा मोहम्मद बिन अयाज, सिलसिला चिश्तिया में दादा पीर है गरीब नवाज के, सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम सिलसिला चिश्तिया के मशायख में सैयद नहीं है। ख्वाजा मुमशाद सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा अबू इसाक सैयद नहीं है। हजरत शेख शरीफ जंदानी सैयद नहीं है। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद, जिनसे गरीब नवाज मुरीद हुए, जिनसे खिलाफत लेते हैं, जिनका नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, वो सैयद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। पूछोगे अगर सैयद वली नहीं होता तो ये गरीब नवाज जिनसे खिलाफत ले रहे हैं वो फिर वली है या नहीं है? हाँ, बेशक 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 बेशक। और बेशक ख्वाजा बख्तियार काकी सैयद है। ख्वाजा बख्तियार काकी के जो मुरीद है हजरत बाबा फरीद गंज शकर, वो सैयद नहीं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। बंदा नवाज गेसुदराज सैयद है, लेकिन उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी, वो सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद का नाम है शेख अलाउद्दीन पंडवी। शेख अलाउद्दीन पंडवी सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े बड़े सैयद गैर सैयद औलिया से जाके खिलाफत ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरदार गौसे आजम का सिलसिला कादरी अगर देख ले, हजरत मारूफ करकी जी, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दादा पीरों में सैयद नहीं है। हजरत सिर्री सख्ती
गौस पाक के दादा पीरों में सैयदनी हजरत शिबली, कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। सैयदनी हजरत जुनैद बगदादी गौस पाक के पीरों में सैयदनी, और खुद गौस आजम के पीरों मुर्शिद जिनसे गौस आजम खिलाफत लेते हैं, जिनसे बैत करते हैं, जिनसे तालीम हासिल करते हैं, हजरत अबू सईद मोहम्मद मुबारक बिन अली मखजूमी, ये भी सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक का पीर सैयद नहीं है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। वली नहीं हो सकता तो फिर ये गौस पाक का सिलसिले में तू क्या कर रहा है भाई? बेशक 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 बेशक, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। गौस आजम के जो उस्ताद है बड़े बड़े जिनसे आपने इल्म ज़ाहिर हासिल किया, उसमें हजरत अबू सईद मोहम्मद बिन मुबारक मखजूमी, ये नाम मैं बता चुका। हजरत अबुल वफा अली बिन अकील बगदादी, ये गौस पाक के उस्ताद में हजरत अबू गालिब मोहम्मद बिन अल हसन बकलाबी, हजरत अबू बकर अहमद बिन मुजफ्फर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाफर बिन अहमद अस्सिराज, सुभान अल्लाह, हजरत अबुल हसन बिन मोहम्मद बिन काजी अबू याला हम्बली, हजरत अबू जकरिया यहया बिन अली तबरेजी, जी जी, सुभान अल्लाह, अबू खैर हम्माद बिन मुस्लिम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस्तादों में, असातिज़ा में, लेकिन इनमें से कोई सैयद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मेराज साहब किबला, अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, गौसे आजम सब गैर सैयदों से इल्म हासिल कर रहे हैं, गौस पाक को नहीं मालूम था कि ये सब दर वाले हैं, हम तो घर वाले हैं? बेशक बेशक बेशक, कमाल कर दिया है कि बहुत सारे मुतकब्बिर सादात में से अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन आमीन आमीन। हम उनके सैयद होने पे एतराज नहीं कर रहे हैं, ठीक है आप सैयद काबिल ताज़ीम में, लेकिन सैयद होने का ये मतलब नहीं है कि आप इल्म ही ना हासिल करें, ये कहकर आप इल्म से रुखसत ले लें, इल्म को सलाम कर दे दूरी से कि भैया हम तो घर वाले हैं, दर वालों से इल्म क्यों ले। हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। मगर गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में इसको लाहे अमल बनाकर, एक नमूना और एक साब्ता बनाकर आपको दे दिया कि मैं खुद सैयद होकर, आले रसूल हसनी हुसैन सादात में होकर, मादरजाद वली होकर, वलियों का सरदार होकर, जिनसे मुरीद होता हूँ वो भी सैयद नहीं है, और जिनसे इल्म ज़ाहिर हासिल करता हूँ उनमें एक बड़ी तादाद गैर सादात। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल 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 कर दिया। घर वाले और घर वालों का इम्तियाज नहीं करता, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं चाहिए। चुनांचे गौसे आजम ने इनसे इल्म हासिल किया, एहतराम किया, इज्जत की, अपने असातिज़ा का अदब किया। जी तो नाजरीन, दलाइल के अंबार लगा दिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह सादात की हम ताज़ीम करते हैं, अहल पाक तज़ीम के काबिल हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। सादात कराम सारी इज़्ज़तें उनके लिए। और भाई जिन पर नमाज में जब तक दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज मुकम्मिल नहीं होती, हमारी क्या औकात है। लेकिन ये जो खटका, ये जो सवाल कहीं कहीं सुनने को मिलता था कि भाई हमने तो जो पीर चुना है वो आल है, और जो गैर सैयद है वो वली नहीं होता, लिहाजा हमने सैयद को पीर चुना है। तो आज अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी की इस वीडियो में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई कि वली होने के लिए सैयद होना ज़रूरी नहीं। सादात का अपना एहतराम है, उनका अपना मकाम है। अल्लाह पाक हमें सादात का इज़्ज़तों एहतराम करने की तौफीक दे। हम सादात पे कोई तंज या उन पे कोई तनकीद या ऐसा कुछ नहीं माज़अल्लाह कर रहे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पाक है। लेकिन सिर्फ सवाल ये कि क्या गैर सैयद वली हो सकता है, इसके जवाब में अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी साहब दामर बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया, उन्होंने समझने के बाल की खाल उतार दी है। बड़े बड़े आइम्मा कराम, बड़े बड़े अल्लाह के वली, उनकी कैसे दलाइल दिए यार। अल्लाह पाक ऐसे उलमाए अहले सुन्नत का ता देर हम पर साया सलामत रखे। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में बरकत दे, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत दे, और हमें अहले सुन्नत सवाद आज़म में ही मौत अता फरमाए। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक सवाद आज़म ही हक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।